अगर आप मल्टी कैप फंड्स के लास्ट 3 साल के एवरेज रिटर्न्स देखें तो देवर अराउंड 20%। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स का एवरेज रिटर्न 17% रहा। लेकिन अगर आप एयूएम ट्रेंड देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों इक्विटी फंड्स हैं, दोनों लार्ज मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या आपको फ्लेक्सी कैप फंड छोड़ के मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, ये डिसाइड करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस कुछ चीजें क्लियरली समझनी है और आज हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी चैनल। आज हम फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स दोनों के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है और आपको कौन सी कैटेगरी का फंड चूज करना चाहिए। इसलिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब सबसे पहले इन दोनों कैटेगरीज के बारे में जानते हैं, ये कैसे काम करती हैं। तो पहले समझते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स एक एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स हैं जिसमें फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम होती है। वो अपनी मर्जी से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कंपनी साइज में पैसा लगा सकते हैं। सेबी का यहाँ रूल सिर्फ इतना ही है कि कम से कम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करो, बाकी एलोकेशन फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कर सकता है। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो वो अपना ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में शिफ्ट कर सकता है, और अगर मार्केट स्ट्रांग लग रहा है तो मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगा सकता है। चलिए अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। मल्टी कैप फंड्स भी एक इक्विटी कैटेगरी है और नाम सुन के लगता है कि ये भी फ्लेक्सी कैप जैसे हैं, लेकिन यहाँ रूल्स थोड़े अलग हैं। सेबी ने नवंबर 2020 में मल्टी कैप कैटेगरी को फॉर्मली डिफाइन किया और एक स्ट्रिक्ट रूल सेट किया। मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर को ज़रूरी है कि वो तीनों जगह इन्वेस्ट करे, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, और हर एक में मिनिमम 25%। और इसी एक फ़र्क की वजह से दोनों फंड कैटेगरीज का बिहेवियर, रिस्क और रिटर्न्स कंप्लीटली अलग अलग हो जाते हैं। चलिए अब दोनों की परफॉर्मेंस देखते हैं, और परफॉर्मेंस देखने का सबसे रिलायबल तरीका है रोलिंग रिटर्न्स। बट रोलिंग रिटर्न्स क्यों? क्योंकि सिंपल ट्रेलिंग रिटर्न सिर्फ एक पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट होते हैं। रोलिंग रिटर्न्स हजारों डेटा पॉइंट पर बेस होते हैं, इसलिए ये एक ज़्यादा ऑनेस्ट पिक्चर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, रोलिंग रिटर्न्स के लिए हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस नहीं होगा, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स 2020 के बाद ही फॉर्मली आए हैं। इसलिए हम एक छोटे पीरियड के इनके रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर करेंगे, और साथ में हम कुछ सिनेरियोज के बारे में भी बात करेंगे ताकि फंड कैटेगरी की एक्चुअल स्टाइल आपको क्लियरली समझ आ सके। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और यहाँ पे हमने रोलिंग रिटर्न्स लिए हैं। मार्च 2020 से मार्च 2026 तक का डेटा एनालाइज किया है और हमने 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखे। यानी अगर आप इस टाइम फ्रेम में कभी भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो आपको उस पीरियड में क्या एवरेज रिटर्न मिल सकता था। तो रिजल्ट्स क्या आया? फ्लेक्सी कैप फंड्स के एवरेज 3 ईयर रिटर्न्स है 17.9% पर एनम, और मल्टी कैप फंड्स के सिमिलर ड्यूरेशन के रिटर्न्स हैं 20.6%। यानी देखा जाए तो इस पीरियड में मल्टी कैप फंड्स ने फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, मल्टी कैप फंड्स ने फ्लेक्सी कैप फंड से अच्छे रिटर्न शायद इसलिए दिए हैं क्योंकि इस पीरियड में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और मल्टी कैप फंड्स को मैंडेटरी मिड और स्मॉल कैप में कम से कम 50% इन्वेस्ट करना होता है। इसी वजह से उसे ज़्यादा फायदा मिला, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स हमेशा से लार्ज कैप हैवी रहे हैं। अगर आप एवरेज लार्ज कैप एलोकेशन देखें तो 42 में से 33 फ्लेक्सी कैप फंड्स का लार्ज कैप एलोकेशन 50% से ऊपर रहा है। मतलब फंड मैनेजर्स को भले ही पूरी फ्रीडम हो, लेकिन उनका झुकाव हमेशा लार्ज कैप की तरफ ही रहा है। अब ये 3 साल के पीरियड से हमें रिटर्न का एक पर्सपेक्टिव तो मिलता है, लेकिन बहुत क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। इसलिए अब हम यहाँ 2 सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे। पहला, अगर मार्केट बढ़ रहा हो तो कौन से फंड ज़्यादा परफॉर्म करता है, और दूसरा, अगर मार्केट वीक हो तो कौन सी फंड कैटेगरी बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन डिलीवर करती है। इसके लिए हमने इस पीरियड के मार्केट के कुछ स्पेसिफिक फेजेस लिए हैं। राइजिंग फेज में हमने लिया 30 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2021 और 28 फरवरी से 31 जुलाई 2023। ये इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे फेजेस थे। इस समय सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे।
और फॉलिंग फेज में लिया 31 मार्च 2022 से 30 जून 2022 और 30 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025। इस समय मार्केट काफ़ी गिरा था। तो आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं। यहाँ एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। जब मार्केट ऊपर जाता है, मल्टी कैप ज़्यादा कमाते हैं मिड और स्मॉल कैप की गारंटीड प्रेजेंस की वजह से। जब मार्केट नीचे आता है, मल्टी कैप ज़्यादा गिरते हैं सेम मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर की वजह से। फ्लेक्सी कैप दोनों फेजेस में ही कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फंड मैनेजर करेक्शन में लार्ज कैप्स में ज़्यादा पैसा शिफ्ट कर सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों फंड कैटेगरीज में क्लियर ट्रेड ऑफ है, हाई रिटर्न वर्सेस लोअर वॉलेटिलिटी। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें? तो इसके लिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। नो फंड इज यूनिवर्सली बेटर। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप पर, आपकी रिस्क एपेटाइट और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पर। तो चलिए पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहते, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स फंड मैनेजर को फ्रीडम है, वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है। जैसे अगर मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो वो लार्ज कैप्स में शिफ्ट हो जाता है, इससे ये कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मिड और स्मॉल कैप फंड्स हैं तो फ्लेक्सी कैप से अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कोई नहीं करता। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। मल्टी कैप फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं जो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम ग्रोथ चाहते हैं और बीच में आने वाले वॉलेटिलिटी को कामली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स मैंडेटरीली 25-25-25 रूल की वजह से आपको लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली मिलता है। यानी एक ही फंड में कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। लेकिन याद रखिए, बुल मार्केट में जो कैटेगरी ऊपर जाती है वो करेक्शन में ज़्यादा नीचे भी आ सकती है। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 में मल्टी कैप 15.5% गिरा था, तो इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एक प्रैक्टिकल टिप जो बहुत इन्वेस्टर्स मिस करते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक लार्ज कैप या लार्ज और मिड कैप फंड है तो मल्टी कैप बेटर कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्योंकि ये वो स्मॉल कैप एक्सपोजर ऐड करेगा जो शायद अभी आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप हैवी है तो फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बैलेंस देगा। और एक और चीज़, मल्टी कैप लेते वक्त फंड का एलोकेशन जरूर चेक करें, क्योंकि कुछ फंड सेबी के मिनिमम 25-25-25 के आसपास ही रहते हैं और कुछ फंड्स मिड और स्मॉल कैप के एक्सपोजर 58 तो 63% तक ले जा सकते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन यू पुट 500 इन फ्लेक्सी कैप फंड एंड 500 इन मल्टी कैप फंड्स। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स का एवरेज लार्ज कैप एलोकेशन 57% है, तो वो 285 लार्ज कैप में चले जाएंगे और मल्टी कैप का रफली 40%, तो 200 लार्ज कैप में इन्वेस्ट होंगे। यानी पूरे 1000 रुपये में से नियरली 485 लार्ज कैप में हैं और मिड और स्मॉल कैप में एक्सपेक्टेड से कम। तो अगर आपको पता है कि आपके मल्टी कैप फंड का एक्चुअल एलोकेशन कितना है तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो बिना जाने मिड और स्मॉल कैप में हैवी हो जाए। इसलिए सिर्फ रिटर्न नहीं, एलोकेशन ऑल्सो चेक करें। और अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का एलोकेशन एक जगह क्लियरली देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको ईटी मनी ऐप पर मिल जाएगा। अभी जाकर एक्सप्लोर कीजिए। बस यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, आप जो भी चुनें वो मार्केट के रिएक्शन की वजह से नहीं, अपनी सिचुएशन देखकर चूज कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट पर आते हैं और पूरी वीडियो को एक बार समराइज करते हैं। फर्स्ट, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक छोटा सा सेबी रूल दोनों को कंप्लीटली अलग बना देता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम है। मल्टी कैप में लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों में मिनिमम 25% एलोकेशन है। यहीं एक फ़र्क दोनों के बिहेवियर, रिस्क और रिटर्न को कम्प्लीटली अलग कर देता है। सेकेंड, जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है कि आपका मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे। लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो मल्टी कैप फंड्स अपने स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा भी गिर सकते हैं। ये ट्रेड ऑफ हमेशा याद रखना ज़रूरी है। एंड फाइनली, दोनों कैटेगरीज की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। मल्टी कैप आपको कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, चाहे मार्केट का मूड कुछ भी हो, एलोकेशन ज़्यादातर बैलेंस रहेगा। फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फंड मैनेजर मार्केट के मूड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए हैं, और अगर आप अग्रेसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मल्टी कैप फंड्स आपके लिए हैं। और अगर आप दोनों का बेनिफिट एक साथ लेना चाहते हैं तो वो भी एक डिसीजन सही होगा। लेकिन जैसा हमने ऊपर ही समझाया, एलोकेशन जरूर चेक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का फ़र्क क्लियरली समझ आ गया होगा और आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.